नेशनल प्रीमियर लीग में हमारे बीच में उपस्थित सेंसाई विशाल सिंहपुरा, मेरे छोटे भाई सिहान नयन चावड़ा, और जिन्होंने ये टूर्नामेंट का आयोजन किया है और जिनके बच्चे सबसे ज़्यादा लीगल चैंपियनशिप में मेडल लाते हैं और जिनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ, जो सौराष्ट्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे छोटे भाई सिहान नितेश मकवाना, और राजकोट से आए हुए सेंसाई महेश जालू, सेंसाई हर्ष पड़िया, सेंसाई सेलार, सेंसाई पारस अर्निया और सेंसाई आदित्य बंडल, वन ऑफ द बेस्ट कोच ऑफ केडीएफ, सेंसाई रितेश, और जितने भी उपस्थित हैं मंच पर उन सभी सेंसाई का नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप सभी का भी मैं अभिवादन करता हूं। और साथ में गुजरात से और पूरे इंडिया से आए हुए हैं प्लेयर्स और कोचेस और पेरेंट्स। ये बात सही है कि खेल महाकुंभ में कराटे लाने के लिए बहुत हमें मेहनत करनी पड़ी थी और करीबन हमें 6 महीने कंटिन्यू कोरेस्पोंडेंस करना पड़ा था। और मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात में सुबह में 9 बजे जाता था, रात को या शाम को 4 बजे मुझे अपॉइंटमेंट मिलती थी, कमिश्नर यूथ एंड स्पोर्ट्स। तो मैं हमेशा उनको बार बार लिखता था कि सर कराटे स्पोर्ट्स है, उसको इंक्लूड किया जाए कराटे को खेल महाकुंभ में। और ये कोरेस्पोंडेंस है मेरे पास, करीबन 6 मंथ तक कंटिन्यू स्ट्रगल किया कि कराटे को प्लीज इंक्लूड कीजिए खेल महाकुंभ में। और उस टाइम पे हमारे सीएम थे आनंदीबेन पटेल, तो उनको भी मैंने लिखा था, उनको भी मैं मिला था कि मैडम कराटे को आप प्लीज इंक्लूड कीजिए, वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स। और क्रिकेट से क्रिकेट के बाद सबसे ज्यादा अगर पॉपुलर कोई स्पोर्ट्स है तो कराटे। मैं बोलना चाहता हूँ, आप सर्च करोगे क्रिकेट सिर्फ 15 या 17 स्टेट में कंट्री में खेला जाता है। आप सर्च कर लो, आप नाइजीरिया में देख लो या कहीं भी इथियोपिया में भी देख लो, आप सर्च करो गूगल में, आपको कराटे का क्लब मिल जाएगा। ठीक है, तो कराटे बहुत मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स है, लेकिन वो कभी बहुत सारे जो अथॉरिटीज है उसको नजरअंदाज किया जाता है। और दूसरी बात, मैं जितने भी पेरेंट्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने अपने बच्चों को कराटे में डाला है, क्योंकि कराटे से सेल्फ डिफेंस तो है, लेकिन कराटे से बच्चों में सेल्फ डिसिप्लिन, कंसंट्रेशन और बहुत सारे गुणों का विकास होता है। आजकल कंपटीशन का जमाना है, हर पेरेंट्स ये चाहता है मेरा बच्चा बड़ा होके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपका बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम होना चाहिए, दुनिया की हर मुश्किल का सामना हिम्मत से कर सके। उसीलिए कराटे स्पोर्ट्स इज द बेस्ट वे। और हमारा भारत सरकार का एक उपक्रम है NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और उसके जो आंकड़े हैं और आंकड़े के हिसाब से भारतवर्ष में जितनी भी सुसाइड मतलब आत्महत्या होती है, उसमें टीनेजर्स का जो रेशियो है वो हमारे लिए बहुत चिंताजनक है। अभी उसका इलाज क्या है? इसका इलाज मैं कहता हूं, इसका इलाज हमारे पास है। जिसे भी खिलाड़ी ने या जिसे भी बच्चे ने किसी अच्छे कोच के पास कराटे की ट्रेनिंग ली है, मैं आपको पेपर पे लिख के दे सकता हूं, वो अपनी लाइफ में कभी सुसाइड के लिए नहीं सोचेगा। चैलेंज करता हूं मैं, वो कभी सुसाइड नहीं करेगा। आपका बच्चा मेडल लाए या ना लाए, लेकिन कराटे से लाइफ जीने का सीख जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। मेडल आए या ना आए, लेकिन कराटे अगर सिखाए तो जिंदगी में कभी पीछे नहीं आएगा, वो मेरा गारंटी है। मैंने MSc किया है, मैंने MBA किया है, फिर MA इन फिजिकल एजुकेशन भी किया है। मैं आई वॉज सीनियर मैनेजर, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर था, और मैंने 14 साल पहले जॉब छोड़ दी क्योंकि कराटे स्पोर्ट्स का था। इतना अर्निंग नहीं हो रहा है, लेकिन आई एम सेटिस्फाइड। अभी मुझे इतना ये खुशी है कि मैं कराटे के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। ठीक है, और मैं अकेला नहीं हूँ, इसमें सभी जितने भी कराटे की कम्युनिटी है सबका साथ मिला है। और कराटे को, और मैं जब ओकिनावा गया था तो वहाँ मैप दिखाया गया कि कराटे का ओरिजिन इंडिया है, उसका जो बोधि धर्म उसके साथ है, लेकिन आज ऐसा है कि हमारी आर्ट है, हम संभाल नहीं पाए और हमको सीखने के लिए जापान जाना पड़ रहा है। तो उसी लिए हम सब मेहनत करें और हमारी मार्शल आर्ट, हमारा जो गौरव है, हम
फिर से लाए और हमारे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। और स्पेशली सौराष्ट्र में मैं बहुत प्रभावित हूँ सेंसाई नितेश मकवाना से। उनके बच्चे इंटरनेशनल पे गए हैं और उनकी बेटी जिल मकवाना इज वन ऑफ द प्राउड ऑफ सौराष्ट्र। तो कॉमनवेल्थ में फर्स्ट ऐसी खिलाड़ी है जो कॉमनवेल्थ में मेडल लेके आई है। सिर्फ सौराष्ट्र की बात नहीं है, पूरे गुजरात की, पूरे देश के लिए ये गौरव की बात है। और मैं चाहता हूँ कि और ज्यादा खिलाड़ी सौराष्ट्र से निकले अच्छी। और मैं सभी फ्रेंड्स को बोलता हूँ जितनी हो सके इतनी चैंपियनशिप में आप पार्टिसिपेट करो। हाँ, थोड़ा बजट बढ़ जाएगा, लेकिन जो डोजो में आप कराओगे उससे उसको एक्सपीरियंस इतना नहीं मिलेगा। जितनी चैंपियनशिप वो ज्यादा खेलेगा उसका कॉन्फिडेंस, उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। और जितनी भी लीगल चैंपियनशिप आती है उससे पहले जितनी भी ऐसी चैंपियनशिप में उसमें पार्टिसिपेट करवाओ, ठीक है। और जितने भी खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है, आप हारे या जीते वो मायने नहीं रखता, आपने पार्टिसिपेट किया है वो बहुत बड़ी बात है। मैं हर बार बोलता हूँ मंजिल तो ढूंढ ही लेंगे, भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो आपने पार्टिसिपेट किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, एक अमेरिकन एयरफोर्स का एक दूसरा स्लोगन है कि आप जब भी कंपटीशन में जाते हो इससे एक वीक पहले कभी कभी बच्चे पार्टिसिपेट नहीं, मुझे खेलना है तो प्रैक्टिस करने चालू कर देते हैं। ऐसे रिजल्ट नहीं आएगा। यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क डेली। अमेरिकन एयरफोर्स का एक स्लोगन है, द मोर यू स्वेटिंग पीस टाइम द लेस यू ब्रीडिंग वॉर टाइम। मतलब शांति के समय में जितना आप प्रैक्टिस करोगे ज्यादा, इतना आपका खून युद्ध के समय में कम बहेगा, ठीक है। तो आपको भी जब चैंपियनशिप में तभी प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और मेरे बेस्ट विशेष सभी खिलाड़ियों को, आप जीते या हारे, आप जीते हैं, आपने पार्टिसिपेट किया तो आप ऑलरेडी जीत चुके हो, ओके। सो कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू एंड वंस अगेन आई एम थैंकफुल टू माय ब्रदर सीएम नितेश मकवाना फॉर इनवाइटिंग मी, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। और मैं देख रहा हूँ कि सौराष्ट्र का अभी और फ्यूचर अच्छा बनेगा क्योंकि बहुत अच्छे कोच आ रहे हैं और उनमें मुझे पोटेंशियल दिखता है।